एक कहानी है गगनपुर गांव की। उसी गांव में एक बार सर्दियों की छुट्टी में एक परिवार आता है। वो लोग परिवार में 4 लोग थे, एक सुनीता और 2 उसके बच्चे। उन बच्चों का नाम, एक का नाम था गोलू और दूसरे का नाम था भोलू। दोनों ही बहुत ही शरारती बच्चे थे और वह सर्दियों की छुट्टी में अपने गांव घूमने के लिए आए थे। देखो बेटा, गोलू और भोलू दोनों लोगों को अच्छे तरीके से बेटा समझा रहा हूँ। बेटा बाहर जाना खेलने तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना? और हाँ, अच्छे से रहना। कुछ ही दिन यहाँ पर हम लोग को रहना है बेटा, तो अच्छे से खेलो कूदो और एंजॉय करो, ठीक है ना? हाँ। रमेश अपने बच्चे को समझाता है। तभी बड़ा बेटा गोलू बोलता है, ओहो ठीक है पिताजी, जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे। हम बाहर जाएंगे और जल्दी से खेल के चले आएंगे। हाँ, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, और हम जल्द से जल्द घर पे आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, अब हम लोग जाएं। गोलू अपने पिताजी को कहता है कि वह लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और वह जल्द से जल्द चला आएगा। और वह दोनों इतना कहकर बाहर अब खेलने के लिए चले जाते हैं। गोलू भोलू बाहर जाकर फुटबॉल खेलते हैं। तभी भोलू मारता है और गोलू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह फुटबॉल एक घर के खिड़की में चला जाता है। ये क्या भैया, फुटबॉल तो घर के अंदर चला गया। अब क्या होगा भैया, आप रोक नहीं पाए। ओहो भोलू, तूने इतनी जोर से गेंद को लात क्यों मारी? ओ, ये तो घर के अंदर चला गया। मैं पकड़ने ही वाला था लेकिन चला गया। ओह, क्या करे? चलो घर के अंदर चलकर देखते हैं किधर है वो। जब वो लोग उस घर में पहुंच जाते हैं फुटबॉल लेने के लिए, तो वह फुटबॉल एक बक्से के ऊपर रहता है और ये दोनों लोग आपस में बातें करते हैं। और वह बहुत ही खतरनाक घर लग रहा था। वहाँ पर लालटेन भी जल रही थी और साथ ही साथ गोलू और भोलू को बहुत ही डर लग रहा था, इसीलिए वह आपस में बातें कर रहे थे। भोलू, मुझे तो लग रहा है ये बहुत खतरनाक जगह है रे, हमें भागना पड़ेगा। गोलू और भोलू दोनों ही आपस में बातें करके बहुत ही डर रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही अंधेरे वाला घर था और उसमें बहुत ही पुरानी लालटेन जल रही थी। इसीलिए वह वहाँ पर खतरा समझकर वहाँ से तेज़ी से बाहर की ओर जाते हैं और वह बाहर चले जाते हैं। तभी उस बॉक्स के ऊपर कुछ चमकने लगता है और मानो कि उसमें से कुछ निकलने वाला होता है। आजाद हो गया रे, आजाद हो गया। अरे कितने दिनों से इस बॉक्स में मैं कैद था रे। अच्छा किया गोलू और भोलू, मैं भी फुटबॉल खेलूंगा। तुम लोगों ने मुझे खेलने का मौका दे दिया रे। कहाँ भाग के गए बच्चों? आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगा। वैसे भी इस घर में कैद रहते रहते मेरी तो नस नस में और हड्डियां में जंग आ गई रे। चलो। कंकाल गोलू और भोलू का पीछा करने लगता है और वह उनको दौड़ाने लगता है। अरे बच्चा, ना ना मत भाग, आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। अरे मेरे भी साथ फुटबॉल खेल ले लो। गोलू और भोलू थक कर वहीं पर रुक जाते हैं और कंकाल कहता है, आज मौसम ये बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। कहाँ भाग के जाओगे? लौट के मेरे ही पास आओगे। पकड़े गए ना मुन्ना, बच्चा मना किया था, थकाओ मत। कंकाल को भी थकाई आ जाती है रे। तभी कंकाल गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से में आकर अपने छड़ी से जादू करता है और वह जादू जाकर गोलू को लग जाता है और गोलू के ऊपर जादुई शक्तियों का असर होने लगता है और गोलू बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है।
तभी गोलू वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है और कंकाल बोलता है, मना किया था, भागो मत, कंकाल को थकाई आ जाती है, लेकिन नहीं सुनोगे, कर दिया ना जादू। कंकाल का जादू है, रुक मुन्ना, अब मैं तुझे भी दौड़ाता हूँ। भोलू वहाँ से तेजी से भाग जाता है और कंकाल उसे नहीं पकड़ पाता है। अरे बच के भाग गया रे बच्चा, आएगा अपने बड़े भाई को बचाने तो आएगा, तब पकड़ूंगा और तुझे मैं गरम गरम तेल में छान के तेरा फ्राई करूंगा। भोलू जैसे तैसे जान बचाकर घर पर पहुंच जाता है और वह घर पर पहुंचने के बाद अपने पिताजी से सारी बात बता देता है और वह बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ। अरे नहीं बच्चों, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे खेलना था तो इधर ही खेलते यार, तुम लोग वहाँ कहाँ चले गए? अरे वो पुराना घर था, उसमें एक कंकाल कैद था, कहीं तुम लोगों ने उस बक्से के ऊपर तो कुछ नहीं फेंक डाला? अरे तुम लोग इतने शरारती हो, लो कर दिया ना कुछ। चलो बेटा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर तुम और गोलू खेल रहे थे और बताओ कि वो बक्सा कहाँ है। हमें उस बक्से में आग लगाना होगा, तभी गोलू की जान बच पाएगी, वरना वो हमारे ज़िंदगी से चला जाएगा बेटा। गोलू भोलू के पिताजी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं और वह घबरा कर तुरंत ही भोलू के पीछे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। भोलू उस जगह पर पहुंच जाता है और वह बताता है कि कैसे क्या क्या हुआ और उसकी फुटबॉल कैसे इस पर गिरी और वह कंकाल आज़ाद हो गया। तभी गोलू भोलू के पिताजी उसी बॉक्स में आग लगा देते हैं और वह जलने लगता है। वह पूरी तरह से चारों तरफ से उस बॉक्स में आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि वह जब तक जलेगा नहीं तब तक वो वहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि वह एक मायावी बॉक्स था, क्योंकि इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी, इसीलिए वह उनको जला देते हैं और जलाने के बाद वह कंकाल के पास चले जाते हैं। अरे पिताजी आए हैं क्या? अरे ये तो वो कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया रे, ये तो चूजा निकला और इसके पिताजी आए हैं। आओ तुम्हारा हम स्वागत करते हैं और तुम्हें भी मैं कतर के खाऊंगा रे। आ गए, दोनों लोग फंस जाओगे। अरे तू कंकाल, तू कितनों को मारेगा रे? और तुझे तो इसमें बॉक्स में कैद होकर रहना चाहिए था और तू इन बच्चों को परेशान कर रहा है। अरे क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? हे कंकाल, तू चला जा, वैसे भी अब तो तेरा नाश होने ही वाला है, ज़्यादा तू खुश में ना रहे कंकाल। गोलू भोलू के पिताजी कंकाल को बता देते हैं कि उसने उसके मायावी बॉक्स में जिसमें जादू था वो उसमें आग लगा दिए और वह पूरी तरह से जल चुका है और कुछ ही देर में कंकाल भी जलने वाला है और वह ये सब बातें कंकाल को बता देते हैं। अरे नहीं, तुमने क्या कर दिया रे? अरे मैं तो जान ही नहीं पाया। कुछ ही देर में कंकाल खाक बन के उड़ गया और वह वहाँ से चला जाता है। अरे गोलू बेटा, मना किया था ना तुम्हें कि ज़्यादा बाहर मत जाओ खेलने, लेकिन तुम लोग देखो अपने जिद के आगे किसी की बात सुनते नहीं हो। लो आज बच गए, नहीं तो आज तो तुम चले गए होते इस दुनिया से। लेकिन बेटा तू उदास मत हो, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं हो सकता, हाँ है ना दोस्तों? हाँ तो अरे पिता के होते उसके बच्चे को कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना दोस्तों। हाँ रही बात इन लोगों को, देखो ये लोग शरारत बहुत करते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।